की जय। प्रातः स्मृति परम पूज्य संत श्री अमृत साहिब जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रिय बंधुओं, भक्तमती माता बहनों, इस वसुधरा की गोद में खेलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियाँ, काफ़ी देर से हम लोग भजन पद के माध्यम से हम सुन रहे थे। चलते हैं अब विचारों की तरफ। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, परिवार में हमको किस प्रकार से रहना चाहिए। परिवार में रहकर के हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को संस्कार नहीं देते। यदि बेटे या बेटियां समझदार हो जाएं, तो मैं कहता हूं माता और पिता को सुधर जाना चाहिए। यदि आपके कोई भी गलती हो, यदि बेटों के सामने यदि लड़ाई झगड़ा करते हैं, वही संस्कार हमारे बच्चों के अंदर में आते हैं। पर हमें क्या करना है, हमें अपने आप को संभालना है, अपने परिवार में रह करके संगठन रहना है। परिवार में रह करके यदि आप संगठन रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो कोई बाहर का व्यक्ति आप पर उंगली नहीं उठा सकता। क्योंकि हमारा परिवार यदि शुद्ध है, पहला है हमारे घर में खाना पीना शुद्ध हो। यदि खाना पीना शुद्ध होगा तो हमारी वाणी भी शुद्ध होगी। हम संतों के पास में जाते हैं, सत्संग करते हैं और बातें करते हैं कल्याण की, मुक्ति की, पर हम एक बीड़ी का टुकड़े को नहीं छोड़ पाते, शराब की बोतलों को नहीं छोड़ पाते, जीव हिंसा करना नहीं बंद कर पाते, तो कल्याण कहाँ से हो सकता है। कल्याण करने के लिए काफ़ी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है। यदि हमें कल्याण करना है, किसी की ईर्ष्या नहीं करना, किसी के साथ में छल कपट नहीं करना, किसी के साथ में बेमनस्ता नहीं करना। यदि आप ये चीज़ों को करते हैं तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सब चीज़ों को छोड़ना है। जब हम छोड़ते चले जाएंगे तो क्या शेष बचेगा, वो है अपना आपा, जिसमें हमें ठहरना है। कहें कबीर सुनो हंसा बचन हमारो गइये, पारक स्वयं स्वरूप चेतनता में स्थिर रहिए। हमें अपने स्थिति में ठहरना है। कब ठहर सकते हैं, जब आपका मन शांत हो। और मन कहाँ भागता है, बाहर की तरफ, बाहर की आकृतियों की तरफ, बाहर के दृश्यों की तरफ। बाहर के दृश्यों को छोड़ करके हम अपने अंदर में नहीं देखेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। बेटियों को चाहिए कि अपने माता पिता को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। आज का सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग विरोध करते हैं और हम उसी में उलझते चले जाते हैं। कोई आपका मित्र अच्छा है, कोई दोस्त बन गया, किसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। पर हम क्या करते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु को नहीं बताते। जब आप बुरी तरह फंस जाते हैं, तब आपको याद आता है, पछतावा होता है। यदि यही बात अपने माता पिता को बता देते तो मैं बच जाती। फिर क्या करते वो लोग, आपका चित्र लेकर के और ऐसा गलत चित्र डालेंगे, आपको मन में भय उत्पन्न हो जाएगा, अब मेरे साथ में क्या होगा।
काफी लोग करते पैसे की खातिर करते हैं, पर पैसा चाहिए इंसान को। आज ईमान और चरित्र को भूल चुका है। यदि हमारा ईमान और चरित्र अच्छा है, वही इंसान महान है। आपको चोला तो दिखाई दे रहा है मनुष्य का, मनुष्य के रूप में वो हैवान है, राक्षस हैं। राक्षस कोई अलग से नहीं थे। लोग कहते हैं देवी और देवता कौन है? हमारे माता पिता ही देवी देवता हैं। कोई पत्थर के देवी देवता आपके हालचाल नहीं पूछेगा। माता पिता ने हमको जन्म दिया है और माता पिता ही आपके लिए भगवान हैं, आपके लिए देवी हैं। वो हमारा ख्याल रखती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं। यदि हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है, तो सबसे पहली कमी है माता पिता की। माता पिता ही स्वयं पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, देवी देवता को पूजते हैं। जब वही बच्चे छोटे होते हैं वो देखते हैं, और देखते देखते क्या करते हैं, वही बच्चे पूजा पाठ करना सीख जाते हैं। बच्चों के सामने यदि आप किसी देवी देवता की पूजा करेंगे या किसी भगवान की पूजा करेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे। संस्कार किसने दिए? संस्कार दिए आपने। आपने कभी ये नहीं कहा कि आपके पिता भगवान हैं, आपकी माँ भगवान है, आप उनकी सेवा कीजिए। पर हम कभी करते नहीं, और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल कर के हमारी सेवा करें। कभी ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम बच्चों को संस्कार से देंगे नहीं, तो आपकी सेवा हो नहीं सकती। काफ़ी संत विचार करते हैं, काफ़ी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, आपके सामने रखते हैं। ऐसी ऐसी बातें आती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। कहा जाता है एक बेटी अपने दोस्तों के साथ में कहीं घूमने के लिए निकल जाती है। जब वो घर पर आती है, उसके माता पिता पूछते हैं, बेटी ये बताओ तुम कहाँ गई तू? तो उसने कहा, क्या मैं समझदार नहीं? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं? तो पिता और माता चुप हो जाते हैं। बेटे और बेटियों के सामने माता पिता को चुप रहना पड़ता है। जब वही बच्चे आगे फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तब किनकी याद करते हैं? माता पिता की। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं, संस्कार जो देते हैं हमारे माता पिता ही दे सकते हैं। और दूसरे नंबर में संस्कार कौन देंगे? हमारे संत गुरुजन, जो हैं आध्यात्मिक गुरु। वो हमें बंधनों से छूटने का उपाय बताते हैं, कल्याण का रास्ता बताते हैं। यदि आप इस रास्ते पे चलेंगे आपका कल्याण होगा, और इस रास्ते पे चलेंगे आपका नरक होगा। पर हम क्या करते हैं? अपने जीवन को संभाल नहीं पाते। यदि हमें अपने जीवन को संभालना है, तो आपको संतों के सानिध्य में आए, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा, तभी आपका जीवन स्वर्ग में बन सकता है। बस इन्हीं बाण के साथ माड़ी विप्राम। बोली सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय, सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सहाय बंद की।